बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के जायके में वेलकम करती हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। सर्दियां चल रही हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। इसी सीज़न को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज आपके लिए गाजर का हलवा बनाया है। बिल्कुल मैंने हलवाई स्टाइल में बाज़ार जैसा गाजर का हलवा बनाना सिखाया है और इसको आप पूरा एंड तक देखिएगा। मैंने इसमें खोया बनाना भी आपको सिखाया है कि खोया मैंने घर में कैसे तैयार किया और इस तरह किस तरह इसको गाजर के हलवे के साथ मैंने इसको बनाया है। तो आप लोग मेरे चैनल को पूरा एंड तक देखिए और आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल दहली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और जो नए देखने वाले हैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है वो लोग सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। लाइक करें और गुड कमेंट पास करें। तो चले गाजर के हलवे को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने 2 किलो मिल्क लिया है। ये काऊ का मिल्क है, फुल फैट क्रीम वाला दूध लिया है इसको हमने और इसको हमने बॉईल कर दिया है। बॉईल करने के बाद हमने इसको हाई फ्लेम पर पकने के लिए रख दिया है। स्पून से हम इसको साथ साथ स्टर करते रहेंगे और इसको हमने काफ़ी दूध को गाढ़ा करना है। ये नीचे लगे नहीं इसलिए स्पून से हम इसको स्टर करते रहेंगे। इस तरह स्पून से हम इसको चलाते रहेंगे और आपने इस बात का ख्याल रखना है खुले मुंह का बर्तन हो, पतीली जिसमें भी आप लें, कढ़ाई लें, जिसमें भी बनाएं, लेकिन ये है कि इसका बेस जो है वो थोड़ा मोटा होना चाहिए ताकि दूध जो है नीचे से लगे नहीं। दूध को पकते हुए आधा घंटा हो गया है। देखिए आधे घंटे में अभी दूध इतना रिड्यूस हुआ है। अभी हमने इसको और रिड्यूस करना है दूध को। हाई फ्लेम पर हम दूध को पका रहे हैं। आप देख रहे हैं हाई फ्लेम हुआ हुआ इतना। इधर हम आपको दूध दिखाते हैं। ये दूध दिखे, ये इस तरह पक पक कर इसको तकरीबन 1 घंटा लगा है दूध को गाढ़ा होने में। इस तरह ये गाढ़ा हो गया है। बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट ये बनेगा, दानेदार खोया बनेगा इस तरह जैसे बिल्कुल बाज़ार में गाजर का हलवा मिलता है दानेदार खोए के साथ। घर में खोया बनाने का दिखाने का मेरा आपको मकसद यही था कि हम बिल्कुल इसको बाज़ार का लुक देना चाह रहे हैं। अब 1 टीस्पून हम इसमें विनीगर डाल रहे हैं, सफ़ेद सिर का। सिर्फ हमने इसको दाना सॉफ्ट रखने के लिए हमने विनीगर डाला है। आप चाहें तो आप लेमन के भी फ्यू ड्रॉप इसमें स्क्वीज़ कर सकते हैं। इसका मैं अब आपको दाना चेक कराऊंगी। अभी हम इसको 5 मिनट तक इसी तरह पकाते रहेंगे विनीगर डालने के बाद, सफ़ेद सिरका डालने के बाद। ये देखें मैं आपको इसका ये दिखा दूँ दाना। ये देखें ये इस तरह दाना बना है सिरका डालने से। मैं आपको चेक करा दूँ। अब हम इसका ये देखिए दाना बन गया। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर रहे हैं। खोया रेडी है। ये 1 किलो गाजरें ली हैं हमने, इनको पील कर लिया है। अब हम इनको ग्रेटर से ग्रेटेड करेंगे। अगर आपके पास मशीन है गाजर की तो आप मशीन से भी कर सकते हैं। मैं आपको ये दिखा दूँ जो ग्रेटर है इसके हम ये जो मोटा वाला होता है इससे हम इसको ग्रेट करेंगे। ये देखें ये जो ये मोटा वाला है इससे हम इसको ग्रेट कर रहे हैं गाजरों को। 1 किलो गाजरें हैं और गाजरें आप देख रहे हैं हमने इस तरह मोटी लाल कलर की ली हैं। गाजर के हलवे की कहकर आप भी लाल कलर की इस तरह मोटी मोटी गाजरें लीजिएगा। कद्दूकश करने में आसानी रहती है। ये देखिए ये इस तरह स्टार्ट हो गई हैं होनी। इस तरह हमें 1 बाय 1 करके तमाम गाजरों को इस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाजरों को हमने ग्रेटेड कर लिया है, कद्दूकश कर लिया है गाजर्स को। अब हमने इनको एक खुले मुंह के बर्तन में आपने इसको डालना है। पतीली हो चाहे कुछ भी हो, मैंने कढ़ाई में लिए खुले मुंह के बर्तन में और इसको मैंने फ्लेम ऑन कर लिया। मैं इसको हाई फ्लेम पर पकने के लिए रख दूँगी। करते रहेंगे गाजरों को। हम गाजरों को इस तरह स्पून के ज़रिए ऊपर नीचे करते रहेंगे, नीचे की ऊपर की नीचे ला करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं हमने इसको तेज़ फ्लेम पर हाई फ्लेम पर भूनते हुए गाजर को। अब हम इसमें ये 1 कप चीनी है, अब हम ये डाल रहे हैं इसमें। थोड़ी सी हम इसमें से रोक लेंगे, इतनी हमने बचा ली है।
अगर चीनी की और ज़रूरत पड़ी तो हम टेस्ट करके बाकी बची हुई चीनी भी इसमें ऐड कर देंगे। चीनी डालकर अच्छी तरह हम इसको मिक्स करेंगे। अब चीनी डालने के बाद चीनी अपना पानी छोड़ेगी। चीनी के पानी को भी हम हाई फ्लेम पर ड्राई करेंगे। 5 to 7 मिनट के लिए हमने कवर करके रखा था गाजरों को। 5 to 7 मिनट्स हो गए, हम कवर हटाते हैं इसका। ये देखें आप, इसका सॉफ्ट हो गई हैं। पानी देखें, अभी पानी हैगा थोड़ा सा, ये पानी भी ड्राई हो जाएगा। अभी हम पानी को ड्राई कर देते हैं। इसमें आपको दूध डालने की ज़रूरत नहीं है कि दूध डाल के आप इसको खूब पका रहे हों, खूब गला रहे हों। ये हमने ग्रेटेड की हुई है, इसलिए इसमें इसको इतना आपने कुक करने की ज़रूरत ही नहीं है। फ़ौरन ये गल जाएंगी। ये नहीं कि ये गलेंगी नहीं, ये गल जाएंगी क्योंकि ग्रेट हुई हुई हैं। ये देखें, थोड़ा सा पानी था वो भी ड्राई हो गया है। अब देखिए आप, मैं आपको बेस दिखा रही हूँ, पानी नज़र नहीं आ रहा है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, गाजरें सॉफ्ट हो गई हैं। हमने इसको बिल्कुल मैशी सा नहीं करना जैसे बाज़ार में होता है। गाजरें ऐसी हमने इसको गाजरों को खड़ी खड़ी रखनी है। बिल्कुल मैशी गाजरों का हलवा जो हो जाता है, लोग जो बनाते हैं वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हमने इसको बिल्कुल बाज़ार जैसा लुक देना है, तो हमने इस तरह इसको खड़ी खड़ी गाजरों को रखना है। लेकिन आप देखें, इसका मतलब ये नहीं कि ये गली नहीं है, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं। आपको बता दूं, मैंने इसमें जो चीनी बचाई थी वो मैंने थोड़ी सी जो रोकी थी वो भी डाल दी, यानी अब इसमें पूरी हमने 1 कप जो होती है चीनी वो डाल दी है। अब हम इसमें 3 इलायची डाल रहे हैं। इन इलायचियों को मैंने दाना इनका खोल के डाल रही हूँ। अब हम इसमें घी डाल रहे हैं, ये 1 टेबल स्पून, हम टोटल 2 टेबल स्पून इसमें घी डालेंगे। ये 2 टेबल स्पून हो गया। आप चाहें तो यहाँ पर आप देसी घी भी डाल सकते हैं। हम इसको मिक्स करते हैं। इलायची और घी डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देख रहे हैं आप, कितने माशाल्लाह से घी डालने से शाइनिंग सी हो गई है। हलवा रेडी हो गया है, तैयार हो गया है बिल्कुल हलवा। मैं आपको ये खोया दिखा दूं, खोया रेडी हो गया है इस तरह। अब हम इसको खोए को डालेंगे इसमें। अब हम खोया डालना स्टार्ट करते हैं। खोया डालने के बाद हम इसको मिक्स करें। अब हम मिक्स करते हैं खोया डालने के बाद। अब हम खोए को अच्छी तरह मिक्स करते हैं। आप देख रहे हैं अपने खोए को अच्छी तरह मिक्स कर लिया। आप देख रहे हैं ना, माशाल्लाह से लग रहा है ना ज़बरदस्त बाज़ार जैसा हलवा। अब हम इसको गार्निश करते हैं पिस्ते बादाम के साथ। नट्स डालते हैं, ये बादाम हैं, पिस्ते, काजू, पिस्ते के साथ। फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं। गाजर का हलवा रेडी हो गया है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से क्या दानेदार खोया बना है और क्या ज़बरदस्त बिल्कुल बाज़ार जैसा गाजर का हलवा तैयार हो गया। अब हम इसको प्लेटर में निकालते हैं। प्लेटर में हम निकालते हैं।
ये देखें, मैं आपको स्पून में लेके दिखा रही हूँ कितना ज़बरदस्त हलवाई जैसा हलवा बिल्कुल तैयार हुआ है। गाजर का हलवा बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार हुआ है। अब हम हलवे को प्लेटर में निकालने के बाद गार्निश करते हैं पिस्ते, बादाम और अखरोट के साथ और काजू के साथ। अब हम पिस्ते डालेंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त सा गाजर का हलवा बिल्कुल जैसा बाज़ार जैसा बिल्कुल तैयार हो गया है। आप लोग भी मेरे मेथड से ज़रूर बनाइएगा। इस तरह दूध में आप जब घर में खोया बनाएंगे तो इससे बिल्कुल बाज़ार जैसा लुक आएगा। और ना ज़्यादा गाजरों को आपने बिल्कुल मैशी करना है। आप देख रहे हैं बिल्कुल बाज़ार जैसा हमने हलवा तैयार किया है। ज़बरदस्त हलवा तैयार हो गया है, हलवाई स्टाइल में तैयार किया है। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।